बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई को एक नया गॉडफादर मिल गया। डील हो गई है, समझौते हो चुके हैं, एक नया सियासी ड्रामा शुरू होने का और इस ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। किरदार फाइनल हो चुके हैं, हर किरदार के लिए अदाकारों का इंतखाब भी कर लिया गया और इस ड्रामे का मरकजी ख्याल है एनआरओ। जी, आपने सही सुना, एनआरओ। तो इस ड्रामे की कहानी कुछ यूं है कि देखने वालों को हर किरदार जो है इनकलाबी दिखाई देगा, लेकिन आखिर में वो हकीकी आज़ादी के तस्वर को बदल देगा। एब्सोल्युटली नॉट की एक नई थ्योरी पेश करेगा, करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए एक नया महाज खोलेगा और इस ड्रामे का विलन है, लेकिन हीरो कहीं होंगे। इन सब का ताल्लुक होगा एक ही गैंग से और वो इन अपने चाहने वालों को, अपने कारकुनों को, हमदर्दों को और वोटरों को जुनून को हवा दे। लेकिन इस ड्रामे के हीरो उन्हें जोश के बजाय होश से काम लेने पे आमादा करें, अच्छे बच्चों की तरह रहना सिखाएंगे और इनकी नए सिरे से तरबियत करेंगे। कुछ को थकाएंगे, कुछ को भगाएंगे, लेकिन अपने गैंग को मार धाड़ की बजाय अफाम और तफहीम पे आमादा करेंगे। तो इस ड्रामे में पीटीआई और अदलिया का रोमांस तो नहीं खत्म होगा, लेकिन इनका यह नाजायज रिश्ता कमजोर हो जाएगा। और हर ड्रामे की तरह इस ड्रामे में भी एक सनसनीखेज मोड़ आएगा। फर्ज और इश्क के दरमियान कश्मकश दिखाई जाएगी, आशिक और माशूक के दरमियान तवील मुकालमा होगा। आधे किरदार विलन के हक में साजिश करेंगे, बाकी किरदार हीरो के लिए इन साजिशों का मुकाबला करेंगे। तो इस ड्रामे की आखिरी किस्त में फर्ज और मोहब्बत के दरमियान एक तवील जंग के बाद अदलिया फर्ज को अपनी मोहब्बत पर तरजीह देगी और यूं एक हैप्पी एंडिंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये ड्रामा तो जरा देखा देखा सा लगता है, बल्कि इस ड्रामे की तो पूरी सीरियल हम देख चुके हैं। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर जनाब, वो सीजन 1 था, अब सीजन 2 शुरू होने जा रहा है और इस सीजन का इख्तिताम इंतहाई चौंका देने वाला होगा। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, लेकिन मेरी चुड़ैल ने सीजन 2 पूरा देख लिया। इससे तो मुझे नए सीजन की पूरी कहानी भी सुना दी है। पहले मैं आपको कहानी सुना और आखिर मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई का नया गॉडफादर है। तो इस ड्रामे के सीजन 2 का स्क्रिप्ट 26वीं आईनी तरमीम की तैयारी के दौरान ही लिख लिया गया। पहली किस्त का आगाज बुशरा बीबी की रिहाई से हो, दूसरी किस्त में अलीमा खान और उज़मा खान भी रिहा होंगी, तीसरी किस्त में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक नमूदार होगा और फिर इन तीनों धड़ों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो जाएगी। बुशरा बीबी का धड़ा विरासत का दावा रखेगा, अलीमा और इनके साथी हकीकी विरासत का दम भरेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक खुद को इमरान खान के सियासी वारिस के तौर पर मुतारिफ कराएगा और जिस रोज ये फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी शनाख्त कायम करने में कामयाब हो गया, बस उसी रोज शाह महमूद कुरैशी इस धड़े की क़यादत के लिए जमानत पर रिहा भी हो जाएंगे। ये वो मौका होगा जब ड्रामा इंतहाई सनसनीखेज हो जाएगा, कशमकश शुरूज पे दिखाई देगी, रोज नई साजिशें उभरेंगी, रोज इन साजिशों का गला घूंटा जाएगा। खेल इस कदर पेचीदा हो जाएगा कि ड्रामे के मरकजी किरदार की महबूबा यानी अदलिया जिच होकर रह जाएगी। ना तो पुराना प्यार उससे भुलाया जाएगा, ना ही मिलन की कोई राह निकल सकेगी, क्योंकि जनाब इसके महबूब के घर में लड़ाई जारी रहेगी और जब तक इसके महबूब के सियासी विरासत का तयन नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकेगी, कोई कदम नहीं उठा सकेगी कि वो इस्तीफा दे सकेगी और ना हाथ पांव मार सकेगी। इसे चुपचाप अपने कैदी महबूब का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो जानती है कि इसके घर का नया सरबराह एक जहां दीदा पख्तून है। वो ऊपर से नरम दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जरा सख्त मिजाज। वो अपने घर में प्यार मोहब्बत की ये पींगे हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं, लेकिन वो इसकी क्या जो बागी ना हो, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जुदाई ना हो। लिहाजा छेड़छाड़ तो होगी, इंतशार तो होगा, अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाया जाएगा। वकला का लाहौरी ग्रुप उसे एकसाथा रहेगा। उनकी जानिब से आईनी बेंच की इस तश्कील से पहले इसको बर्बाद करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ये दरअसल आईनी बेंच जो है सिर्फ 5 जजों से मुश्तमिल होगा। अब अगले चंद महीने में हर जज के रूबरू अगर 500 मुकदमात रख दिए जाएं तो फिर क्या हो, तो यकीनन आईनी बेंच जमूत का शिकार होगा। लाहौरी ग्रुप कुछ इस तरह की साजिश के ताने बाने कर रहा है। अनगिनत पिटीशंस तैयार की जा रही है। पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के वकला को नया टास्क सौंप दिया।
ये वकला हर रोज एक बेमायना बेसरोबा पिटीशन के साथ आईनी बेंच के रूबरू खड़े होंगे और मौजूद बेंच का वक्त बर्बाद करेंगे और इसकी अखलाकी हैसियत को भी चैलेंज करेंगे और हर रोज मीडिया की हेडलाइंस का बंदोबस्त करेंगे। हामिद खान का वार तैयार है। देखना यह है कि क्या याहिया अफरीदी काजी फाइसा की तरह साबित कदम रहेंगे। देखना यह है कि IAS ड्रामे के सीजन 2 में इमरान खान को रिहाई मिलेगी और देखना यह है कि सीजन 2 के इख्तिताम पर अवाम को पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम भी नसीब होगा। तो मैं तो अभी से ये सब कुछ आपको बताकर इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे का मजा नहीं गिरगिरा करना चाहता। वो कहते हैं स्पॉयलर्स अलर्ट। लेकिन बहरहाल इतना मैं बता देता हूँ कि सीजन 2 में हर किरदार को इसका तयशुदा हिस्सा मिलेगा। PTI में इक़्तिदार की कशमकश जारी रहेगी। सीजन 2 के आखिरी मनाजिर में अडियाला जेल का मरकजी दरवाजा खुलेगा और इमरान खान आपको बाहर निकलता दिखाई देगा और इसके साथ साथ ये ड्रामा इख्तिताम पजीर होगा और ये आखिरी सीन ही इस सीजन 2 का क्लाइमेक्स है। ये आखिरी मनाजिर एक सवाल छोड़ जाएंगे कि क्या इसे रिहाई मिल गई, क्या वो आज़ाद हो गया, उसे रिहा नहीं किया गया तो फिर आखिरी सीन में अडियाला का बैरूनी दरवाज़ा खुलता क्यों दिखाई दिया गया, क्यों इमरान खान को बाहर निकलते दिखाया गया। लेकिन अगर आपके पास इस क्यों का जवाब है तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे भी इतला करें। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि सीजन 2 का ये आखिरी सीन है। दरअसल सीजन 3 का पहला सीन होगा। तीसरे सीजन में इमरान खान को अडियाला से फौजी अदालत मुंतकिल किया जाएगा। इससे तो इमरान खान के बैरूनी सहूलतकार लंदन से वाशिंगटन से हर जगह से तिल मिला रहे हैं। गोल्डस्मिथ खानदान में तो सफ़े मातम बिछी हुई है। ये उन्हीं के राब्ते, रहनुमाई और फंडिंग का नतीजा है कि अमरीकी कांग्रेस के 60 ज़्यादा अरकान ने बाइडेन इंतजामिया से इमरान खान के मामले में मुदाखलत की अपील की है। मुतालबा किया है कि किसी अमरीकी एहलकार को अडियाला जेल भिजवाया जाए ताकि वो इमरान खान से मुलाकात करके इसकी खैरियत से आगाह कर सके। जब से फैज़ हमीद अपने इदारे की तहवील में गया है, PTI ने अमेरिका को अपना गॉडफादर तस्लीम कर लिया। इनका तो हाल ये हो चुका है कि जिस अमेरिका का ये पाकिस्तान में बुरा कहते थे, जिस अमेरिका को ललकारते थे, उसी अमेरिका के सामने इस सरजमीन पर अपनी नाक रगड़ गिड़गिड़ा रहे हैं कि कुछ और नहीं तो कम से कम एक मुलाकात का बंदोबस्त कर दो, किसी तरह इमरान खान को फौजी ट्रायल से बचा दो। मेरी ये बात लिख लें कि ना तो किसी अमरीकी एहलकार को इमरान से जेल में मिलने की इजाज़त मिलेगी और ना ही फौजी ट्रायल से उसकी जान छूटेगी। हाँ, इतना रिलीफ ज़रूर मिलेगा कि अगले चंद रोज़ में इमरान खान से मुलाकातों पे पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्क्रिप्ट वही है जो मैंने बयान किया। मारदार और एक्शन से भरपूर PTI सीजन 2 एंजॉय करें। इंतज़ार करें सीजन 3 इससे भी ज़्यादा तहलका खेस और नतीजा खेस होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।